हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल ओपन स्टडी एरिया पर। बिहार लाइब्रेरियन भर्ती 2025 के लिए मस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम यहां पर लेकर उपस्थित हो चुके हैं। दोस्तों, आप हमारे सभी वीडियो पर बहुत अच्छा योगदान बनाए रह रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। सबसे पहले दोस्तों, हम आपको बता देना चाहते हैं कि यदि इस वीडियो पर आप सभी का प्यार मिला और कम से कम यहाँ पर 500 लाइक और करीब करीब 500 अगर सब्सक्राइबर हमें मिल जाते हैं तो याद रखिएगा, हम अगले सेशन से आपके लिए मिनी प्रैक्टिस सेट लेकर के आने लगेंगे, जिसमें हम आपको रीजनिंग, मैथमेटिक्स, जीके, जीएस और उसके बाद रंगनाथन की थ्योरीज और जितने भी मतलब सिलेबस में पढ़ना है उन सिलेबस के आधार पर हम क्वेश्चनों का एक प्रैक्टिस सेट लेकर के आना शुरू कर देंगे, जिससे कि आपको आंकड़ा मिल जाएगा एकदम एग्जामिनेशन का। साथ ही साथ हिंदी और अंग्रेजी का, सामान्य हिंदी और सामान्य जो अंग्रेजी है उनके भी प्रश्न आप हमारे इस चैनल पर आने लगेंगे। इसलिए दोस्तों, पूर्ण रूप से तैयारी करने के लिए बिहार लाइब्रेरियन 2025 के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप बिहार या कहां से हमारे इस चैनल को देख रहे हैं, जरूर एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा। शुरुआत करेंगे। पहला प्रश्न है, पुस्तकालय विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है? तो पुस्तकालय विज्ञान का जनक DS रंगनाथन जी हैं, याद रखिएगा। आगे बढ़ते चलते हैं। अगला क्वेश्चन, दूसरा नंबर, कि पुस्तकालय का मुख्य उद्देश्य क्या है? ज्ञान संरक्षण, ज्ञान संचार, ज्ञान का सृजन या सभी? तो याद रखेंगे ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। पुस्तकालय का मुख्य उद्देश्य होता है ज्ञान का संरक्षण करना, ज्ञान का संचार और ज्ञान का सृजन करना। अगला क्वेश्चन है, तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि 5 लॉ ऑफ द लाइब्रेरी साइंस किसने किया था? दोस्तों, आप इस 25 प्रश्नों में कितने सही आंसर कर पा रहे हैं, जरूर ईमानदारी पूर्वक हमें कमेंट करके बताइएगा। और धीरे धीरे स्कोर आप अपना बेहतर करते चलिए। अब धीरे धीरे जैसे ही आप आदत पकड़ लीजिएगा, क्वेश्चनों का लेवल हम हार्ड करने लगेंगे, जिससे कि आपको भी मजा आने लगेगा और आपको लगेगा कि हाँ, ये क्वेश्चन सब जो है अब एग्जाम्स के दृष्टिकोण से आ रहा है। इससे पहले आप फ्री हो जाइए और एक नियम आपके दिमाग में चल जाने चाहिए। 5 लॉ ऑफ द लाइब्रेरियन साइंस किसने दिया था? तो सही आंसर है तीसरे का ऑप्शन नंबर बी, DS रंगनाथन के द्वारा 5 लॉ ऑफ द लाइब्रेरियन साइंस दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, प्रश्न कहता है चौथा नंबर, कि सार्वजनिक पुस्तकालय का उद्देश्य क्या है? सार्वजनिक पुस्तकालय का मुख्य रूप से उद्देश्य क्या है? मनोरंजन, शिक्षा, संस्कृति का विकास, उपरोक्त सभी? तो सार्वजनिक पुस्तकालय का मुख्य उद्देश्य दोस्तों है उपयुक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, पांचवा नंबर क्वेश्चन है कि एनोटेटेड बिब्लियोग्राफी में क्या जोड़ा जाता है? एनोटेटेड जो बिब्लियोग्राफी होती है उसमें क्या जोड़ा जाएगा? पांचवे का सही आंसर होगा पुस्तक का सारांश जो होती है एनोटेटेड बिब्लियोग्राफी में रखी जाती है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, छठा नंबर प्रश्न है, पुस्तकालय प्रबंधन के अंतर्गत कौन सा कार्य नहीं आता है? निम्नलिखित में से वह कौन सा कार्य है जो पुस्तकालय के प्रबंधन से संबंधित नहीं होता है? छठे का सही आंसर हो जाएगा मुद्रण। याद रखेंगे, संग्रहण करना, वर्गीकरण करना और सेवा करना यह पुस्तकालय के नियमों में आता है, लेकिन पुस्तकालय के नियमों में मुद्रण करना नहीं आता है। सातवां नंबर क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए। सातवें नंबर क्वेश्चन को आपके स्क्रीन पर बढ़िया से ला दिया गया है। ऑनलाइन रिपब्लिक एक्सेस कैटलॉग यानी कि OPSC किसके लिए उपयोग किया जाता है? ऑनलाइन पब्लिक जो एक्सेस कैटलॉग होता है वह किसके लिए प्रयोग किया जाएगा? सातवें नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, पर इसका ऑप्शन ए कहता है पुस्तकालय में पुस्तकों की खोज, पुस्तकों की बिक्री के लिए, पुस्तकालय प्रबंधन के लिए या पुस्तकालय शुल्क के लिए? तो दोस्तों, ऑनलाइन पब्लिक एक्सेस कैटलॉग किसके लिए उपयोग किया जाएगा? सातवें का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। पुस्तकालय में पुस्तकों की खोज के लिए ऑनलाइन पब्लिक एक्सेस कैटलॉग जो है वो उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। प्रश्न आपके सामने है, आठवां नंबर प्रश्न कहता है DDC का पूर्ण रूप क्या है? निम्नलिखित में से वह कौन है जो DDC का पूरा नाम बताता है? ऑप्शन आपके सामने है आठवें का, या डिजिटल डाटा कैटलॉग, या डेसिमल क्लासिफिकेशन, या डेसिमल डॉक्यूमेंटेशन और क्लासिफिकेशन, नॉन ऑफ द एबव। तो इस प्रश्न का आठवें नंबर क्वेश्चन का सही आंसर है कि DDC का पूरा नाम होता है डेसिमल क्लासिफिकेशन। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, 9वां नंबर देख लीजिएगा। प्रश्न कहता है सूचना का प्राथमिक स्रोत क्या है? निम्नलिखित में से वह कौन है जो सूचना का प्राथमिक स्रोत कहलाता है? ऑप्शन है पुस्तकें, पत्रिकाएं, शोध पत्र या उपयुक्त में से सभी के सभी। तो देख लीजिएगा, सूचना का प्राथमिक स्रोत निम्नलिखित में से कौन है? तो पुस्तक भी है, पत्रिका भी है, शोध पत्र है, ये सभी सूचना के प्राथमिक स्रोत हैं। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। जरूर आप ईमानदारी पूर्वक हमें कमेंट करके बताइएगा कि आज के इस सेशन में आपको 25 में कुल कितने सही आंसर हासिल हुए। अगला क्वेश्चन 10वां नंबर, कि कौन सा लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर मुक्त स्रोत है? निम्नलिखित में से वह कौन सा लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर है जो मुक्त स्रोत के रूप में जानी जाती है? याद रखें, कोहा, LBCS या अलेफ्ट या फिर BTLS।
सही आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का 10वें का ऑप्शन नंबर ए कोहा, KOHA जो होती है लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर मुक्त होती है। आगे बढ़ते चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 11 नंबर प्रश्न है कि ISBN का उपयोग किस लिए किया जाता है, वह कौन सा कार्य है जिसके लिए ISBN का प्रयोग करते हैं। तो ISBN का उपयोग किस लिए किया जाता है। 11वें का सही आंसर है पुस्तक की पहचान करने के लिए ISBN का उपयोग किया जाता है, ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों किसी प्रकार की कोई मिस्टेक अगर हो जाती है हमसे तो प्लीज हमें कमेंट में अवगत जरूर करा दीजिएगा। लिस्ट में एब्स्ट्रैक्ट का क्या अर्थ होता है, लिस्ट में एब्स्ट्रैक्ट का क्या अर्थ होता है, याद रखेंगे। 12वें का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पुस्तकों का सारांश जो होती है वह लिस्ट में एब्स्ट्रैक्ट का अर्थ होता है, याद रखेंगे। लिस्ट पुस्तक का सारांश ही लिस्ट में एब्स्ट्रैक्ट का काम करता है। 13वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। प्रश्न कहता है कि पुस्तकालयों में पाठकों की संख्या बढ़ाने का मुख्य साधन क्या है। पुस्तकालयों में अगर आप चाहते हैं कि पाठकों की संख्या बढ़ा दें तो आपको निम्नलिखित में से क्या करना चाहिए। ऑप्शन आपके सामने है 13वें का कि प्रचार करना चाहिए, सेवा की गुणवत्ता बढ़ानी चाहिए, मुक्त सदस्यता या बड़ी बिल्डिंग बनवा देना चाहिए। तो याद रखिएगा अगर आप चाहते हैं कि आपके पुस्तकालयों में अधिक से अधिक पाठक गण उपस्थित हो जाए तो इसके लिए जरूरी है कि आपके अंदर सेवा की गुणवत्ता होनी चाहिए, यानी कि सर्विस की क्वालिटीज आपके पास बेहतर होनी चाहिए। 14 नंबर प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न कहता है राष्ट्रीय डिजिटल पुस्तकालय यानी कि NDL किस देश से संबंधित है। राष्ट्रीय डिजिटल पुस्तकालय NDL किस देश से संबंधित है, अमेरिका, भारत, जापान या फिर चीन। याद रखेंगे 14 नंबर प्रश्न का सही आंसर है कि राष्ट्रीय डिजिटल पुस्तकालय NDL जो है वह भारत से संबंधित है, ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। आप देख रहे हैं ओपन स्टडी एरिया यूट्यूब चैनल। अगला क्वेश्चन है सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम पहली बार किस राज्य में लागू हुआ। सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम जो है वह पहली बार किस राज्य में लागू हुआ भारत के। ऑप्शन आपके पास 3 ही दिखाई दे रहे हैं, चौथे ऑप्शन को मंगा लेते हैं। चौथे नंबर ऑप्शन आपके स्क्रीन पर देखेंगे। 15 नंबर क्वेश्चन को एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं। प्रश्न है कि सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम पहली बार किस राज्य में लागू हुआ था। 15वें का सही आंसर हो जाएगा तमिलनाडु में। सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम पहली बार जो है भारत के किस राज्य में लागू हुआ, तमिलनाडु इस प्रश्न का सही आंसर है। 16 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। प्रश्न देख लीजिएगा सूचना के कौन से स्रोत में मूल डेटा होता है। सूचना का वह कौन सा स्रोत है जिसमें मूल डेटा प्रयोग किया जाता है, प्राथमिक स्रोत, द्वितीय स्रोत, तृतीय स्रोत या सभी के सभी। तो याद रखेंगे दोस्तों कि सूचना के कौन से स्रोत में मूल डेटा होता है। 16वें का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए प्राथमिक स्रोत। सूचना के कौन से स्रोत में मूल डेटा होता है, 16वें का ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर है प्राथमिक स्रोत। 17 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर उपलब्ध करा दिया गया। पुस्तकालय में जो है इक्वेशंस, यहाँ पर इक्वेशंस सेक्शंस का क्या कार्य है। याद रखेंगे पुस्तकालय में जो इक्वेशन सेक्शन है उसका मुख्य रूप से क्या काम है। पुस्तकें खरीदना, पुस्तकें वर्गीकृत करना, पुस्तकें डिस्प्ले करना या पुस्तकें रजिस्टर्ड करना। तो याद रखेंगे इक्वेशंस जो सेक्शंस होती है तो आपके पास इसका मुख्य रूप से क्या काम है। सही आंसर है कि पुस्तक खरीदने को यह सिस्टम कहा जाता है। आगे बढ़ते चलते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। 18वां नंबर क्वेश्चन है ISBN में कितने अंक कोडों का प्रयोग होता है। ISBN में कितने अंकों का कोड प्रयोग किया जाता है। याद रखेंगे 18 नंबर प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। याद रखेगा ISBN में कितने अंकों का कोड होता है, सही आंसर है 13 अंकों का कोड उसमें प्रयोग किया जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। क्रॉस रेफरेंस का उपयोग किसमें किया जाता है। क्रॉस रेफरेंस का उपयोग निम्नलिखित में से किसमें किया जाएगा। ऑप्शन है कैटलॉग में, पब्लियोग्राफी में, वर्गीकरण में या सभी के सभी में। प्रश्न था कि क्रॉस रेफरेंस का उपयोग किसमें किया जाएगा। 19वें का सही आंसर हो जाएगा कि कैटलॉग में भी या पब्लियोग्राफी में भी और वर्गीकरण सब के सभी में जो है क्रॉस रेफरेंस का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। प्रश्न देख लीजिएगा। रिसर्च गाइड को क्या कहते हैं। निम्नलिखित में से रिसर्च गाइड को क्या कहेंगे। संरक्षक, शोधार्थी, रिसर्चर या इनमें से कोई नहीं। दिए गए प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा 20वें का ऑप्शन नंबर ए। रिसर्च गाइड को हम लोग संरक्षक के नाम से जानते हैं। दोस्तों जरूर आप हमारे चैनल के साथ जुड़ते चलिए और हर हाल में चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए ताकि हम आपको अधिक से अधिक पढ़ा सकें। भारत में लाइब्रेरियन दिवस कब मनाया जाता है। भारत में लाइब्रेरियन दिवस कब मनाया जाता है। 21वें का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 12 अगस्त को भारत में लाइब्रेरियन दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है 22वां नंबर क्वेश्चन दोस्तों है, देख लेते हैं 22वां नंबर क्वेश्चन। कौन सा कैटलॉग एक पुस्तक के विषय पर आधारित होता है। वह कौन सा कैटलॉग है जो एक पुस्तक के विषय पर आधारित होता है। 22वां का शीर्षक कैटलॉग के लिए लेखक कैटलॉग, विषय कैटलॉग या यूनियन कैटलॉग। प्रश्न था कि कौन सा कैटलॉग एक पुस्तक के विषय पर आधारित होता है। 22वें का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विषय कैटलॉग।
ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। प्रश्न है अगला क्वेश्चन 23वां नंबर क्वेश्चन ये रहेगा, वर्गीकरण किस उद्देश्य से किया जाता है? निम्नलिखित में से वह कौन सा उद्देश्य है जिसके लिए वर्गीकरण किया जाता है? ऑप्शन है सूचना तक पहुंचने में आसानी, पुस्तक संग्रहण करना, पुस्तक पुनः प्राप्ति करना, या उपर्युक्त में से सभी के सभी। 23वें का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। याद रखिएगा, प्रश्न कहता था कि वर्गीकरण किस उद्देश्य से किया जाता है, तो सूचना तक पहुंचने में आसानी होती है, पुस्तक संग्रहण करने में आसानी होती है, पुस्तक की पुनः प्राप्ति करने में आसानी होती है। ये सब के सब में सावधानी होती है, मतलब आसानी मिलता है। यही कारण है कि पुस्तकों को वर्गीकृत किया जाता है। 24 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, कहता है कि फॉल्कोसोनोमी यानी कि फॉल्कोनोमी किससे संबंधित है? फॉल्कोसोनोमी किससे संबंधित है? लाइब्रेरी कैटलॉगिंग से, सोशल टैगिंग से, ई लर्निंग से, या डेटा माइनिंग से? तो इस प्रश्न का सही आंसर है 24 का ऑप्शन नंबर दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी, सोशल टैगिंग से। याद रखेंगे, फॉल्कोनोमी किससे संबंधित है? तो सोशल टैगिंग का मतलब होता है फॉल्कोनोमी। आगे बढ़ते चलते हैं। अंतिम नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर रख दिया गया है। 25वां नंबर क्वेश्चन है, कौन सी तकनीक लाइब्रेरी प्रबंधन के लिए उपयुक्त है? कौन सी तकनीक लाइब्रेरी प्रबंधन के लिए उपयुक्त है? जो दिए गए ऑप्शन है उसमें फ्राइड लिखा है, बार कोडिंग लिखा है, OPAC लिखा है, उपर्युक्त में से सभी के सभी। तो याद रखेंगे, कौन सी तकनीक लाइब्रेरी प्रबंधन के लिए उपयुक्त होता है? तो रिफाइड भी करना, आरफाइड यानी आरफाइड करना, या बार कोडिंग करना, OPAC करना, और उपर्युक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही आंसर है। उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आज के यह सेशन आपके लिए बहुत उपयोगी साबित होगा। और यदि आपको मैंने बताया शुरू में ही कि अगर ये जो मैंने कहा 500 + 500 कंप्लीट होती है, तो अगले दिन से मिनी प्रैक्टिस सेट लगाने के लिए तैयार रहिए और मजबूत हो जाइए ओपन स्टडी एरिया की इस चैनल पर अपने बिहार लाइब्रेरियन की तैयारी के लिए। शुक्रिया, जय हिंद।